There is a beautiful line in Shri Lalita Sahasranam. महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश्वर महाकामेश महिषी महात्रिपुरा सुंदरी। जब एक महाकल्प, सबसे पहला महाकल्प 4 युग एक चतुर्युग बनता है, एक महायुग बनता है, वैसे ही अनेक महायुग साथ में मिलकर एक कल्प बनाते हैं। तांत्रिक मंत्र एंड वैदिक मंत्र में डिफरेंस क्या होता है? जिस मंत्र के अंदर बीज मंत्र आ गया, जैसे कि श्री गणेशाय नमः, इट इज अ वैदिक मंत्र, पर ओम गम गणपतये नमः, तो गम ये बीज मंत्र है। तो इसका लेकिन एंड कहाँ पे है? आपने बोला फल मिलेगा, तो वो कब मिलेगा और वो क्या फल होगा? अगर हम लोग रीबर्थ ही लेते रहते हैं बार बार, तो वो अक्यूमुलेट होके एंड में होगा क्या उसका? जब एक बालक जन्म लेता है, उसका अंत तो शमशान में ही होता है। प्रकृति से जन्म लेकर प्रकृति में ही समा गए, उसी जमीन में पंच महाभूत बनकर, भस्म बनकर समाहित हो गए। हमारा मूल, हमारे स्रोत है, हमारी यात्रा उन्हीं के भीतर समाहित हो जाने के बाद अंत होती है। अगर मोक्ष की प्राप्ति जिन लोगों को हुई होगी, आत्माएं कहाँ से? किसी को तो मोक्ष भी मिला ही होगा, तो वो कम होना चाहिए था ना, हम लोग बड़े कैसे? कि भगवान नारायण के प्रत्येक छिद्र से ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ, उनके एक एक रोम से आकाश गंगाओं का प्राकट्य हुआ। तो हम यहाँ पर एक लोक की बात नहीं कर रहे हैं कि ये आत्मा का कभी कोई जन्म नहीं हो सकता, कोई मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा के बारे में, एनर्जी के बारे में विज्ञान तक ने यही कह दिया, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह रजावत और आप देख रहे हैं चर्चा प्रेजेंटेड बाय हिंदू गुरुकुल। चर्चा के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं परक भट्ट जी। तो आइए जानते हैं परक जी के बारे में। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर शो। Thank you so much, Abhishek ji. I would like to start with a beautiful invocation of देवी माँ। बिल्कुल। माँ के एक स्तुति के साथ शुरू करते हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नारायणी नमोस्तुते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने अभी प्रेयर करी है, तो इसका मीनिंग क्या है? मैं दृढ़ता के साथ एक बात मानता हूँ अभिषेक जी कि हम जो कोई भी कार्य करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हिंदू गुरुकुल के माध्यम से जो कर रहे हैं, मैं अपनी कैपेसिटी के उसमें रहते जो कर रहा हूँ, वो हम सब एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम सब माध्यम हैं, हम सब टूल्स हैं देवी माँ के, ईश्वर के। यहाँ पर मैंने जो प्रार्थना की, मैं माँ से एक ही बात कहता हूँ कि मेरी जो पाप बुद्धि है, जहाँ पर मुझे नहीं पता मुझ में कितना ज्ञान है, आपके माध्यम से मुझे जो प्राप्त हो, आप मेरी वाणी के ऊपर विराजमान होकर, मेरी जिह्वा के ऊपर विराजमान होकर मेरे पास से वो कार्य करवाइए जो समाज के हित में हो, जो लोक कल्याण के लिए हो। मेरे मुख से जो शब्द निकले, मेरे मुख से जो विधान का उच्चारण हो, वो मात्र आपकी वाणी हो, आपके शब्द हो, आपके अक्षर हो, और मैं मात्र आपका ही माध्यम बनकर समाज के लिए, सनातन के लिए एक बात कर पाऊँ, जो बात सभी के हित में हो और कहीं ना कहीं सृष्टि के हित में हो। भाई, मैं चाहूँगा कि आप पहले हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं एक शिष्य हूँ सबसे पहले तो स्वामी जी का। वहाँ से ही मेरी पहचान शुरू होती है, वहाँ से ही मेरा एक इंट्रोडक्शन शुरू होता है। बचपन से माँ के प्रति मेरी अपार आस्था रही, राइट फ्रॉम द फ्रॉम द एज ऑफ 8-9 स्क्रिप्चर्स पढ़ने का शौक़ था। और शुरू में तो यही होता था कि जो एक कवर पेज होता था, मुख पृष्ठ होता था, उस मुख पृष्ठ को पढ़ते ही, उससे देखते ही कहीं ना कहीं वो एक आकर्षण होता था स्वरूप के प्रति। उसके बाद एट द एज ऑफ 12 वर्ष की आयु में
मुझे दुर्गा सप्तशती प्राप्त हुई और वहीं से भक्ति की यात्रा भी शुरू हुई, साधना की यात्रा शुरू हुई। फिर 15 सालों तक कोई मेंटर्स नहीं थे, कोई गुरु नहीं थे, तो अलग अलग आश्रमों में जाकर मैंने गुरु खोजने की कोशिश की। यात्रा बहुत लंबी चली, पर एक डिवाइन कनेक्शन जो होना चाहिए ईश्वर के साथ गुरु के माध्यम से, वो मुझे नहीं मिला कहीं ना कहीं। देन 2020 के एंड में आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट श्री विद्या। मेरी एक सीरीज़ है महासुर सीरीज़, इट्स अ फिक्शन सीरीज़। उसके लिए मैं एक बुक लिख रहा था, 3rd पार्ट, तो मुझे कुछ रिसर्च करना था उसके ऊपर। रिसर्च के दौरान यूट्यूब पर मुझे सबसे पहले मेरे जो गुरु हैं स्वामी जी, ओम स्वामी, उनका एक वीडियो दिखाई दिया। द वीडियो वॉज अबाउट श्री यंत्र, द 9 लेयर्स ऑफ श्री यंत्र। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उन्होंने समझाना शुरू किया, त्रैलोक्य मोहन चक्र से लेकर जो आखिरी आवरण है, द डॉट बिंदु, सर्वानंदमय चक्र, वहाँ तक पूरा उनका एक बहुत ही सुंदर विस्तृत वीडियो 2 भाग में यूट्यूब पर है। वो मैंने देखा एंड वो देखते वक्त आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे उस समय पर कारण नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है, पर आई जस्ट थॉट कि माँ के बारे में बात हो रही है, इसलिए भाविबोर बचपन से होता था तो यहाँ पर भी हो रहा हूँ। किंतु ये अनुभव बढ़ते गए, तो फिर मैंने उनकी किताबें पढ़ना शुरू किया, इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा, हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र, कुंडलिनी। वो पढ़ते समय भी हर बार यही अनुभव। जब जब एक एक प्रकरण की एक अध्याय पढ़ना शुरू करता था, तब तब आंखों में अश्रु आते थे। और उसके बाद 2022 में 1.5 साल तक मेरी ये यात्रा चली। उनको मैंने बहुत पढ़ा, बहुत सुना। इतना मुझे प्रतीत हो चुका था कि यहाँ पर इस जन्म का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ना तो उस समय तक मैं उनसे मिला था। मुझे तो अभिषेक जी यहाँ तक नहीं पता था कि उनका आश्रम भी है कोई। श्री बद्री का आश्रम हिमाचल प्रदेश में है और वो वहाँ पर डिस्कोर्सेस लेते हैं, साधना करवाते हैं। ये बात मुझे तब तक नहीं पता थी। उनके बुक्स के माध्यम से जो जो चीज़ें मैं पढ़ी, उनके ब्लॉग्स को पढ़ना शुरू किया, उसके बाद धीरे 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 मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला। 2022 में गुप्त नवरात्र के समय पर 1.5 साल के अंतराल के बाद जब मैं एक अनुष्ठान कर रहा था, पहली रात्रि को मैंने माँ के समक्ष हाथ में जल लेकर एक संकल्प लिया कि यदि मैं योग्य हूँ तो मैं आज ब्रह्मांड से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि स्वामी जी मुझे गुरु के स्वरूप में प्राप्त हो। मुझे नहीं पता मेरी लायकात क्या है, मुझे नहीं पता मैं कितना योग्य हूँ, किंतु मेरे मन में जो भाव है वो शुद्धाति शुद्ध है और मैं पूर्ण समर्पण भाव के साथ आज अपने आप को स्वामी जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। आज से मैं अपने आप को उनका शिष्य जो है वो मानता हूँ। आज से मेरे एकमात्र गुरु मात्र ओम स्वामी होंगे जीवन में। ये कहकर मैंने संकल्प लिया और वहाँ से एक अलग दिशा में साधना की यात्रा शुरू हुई। तो 2022 से ये यात्रा जो है वो फिर आगे बढ़ी 2023 तक। 2023 में मुझे ऑफिशियली दीक्षा मिली स्वामी जी के द्वारा। किंतु दीक्षा से पहले 2.5-3 साल से ही मैंने उनको अपने गुरु के स्वरूप में तो मन ही मन धारण कर लिया था। तो कहीं ना कहीं वो एक फॉर्मेलिटी थी। स्वामी जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यदि आपने मान लिया है मुझे गुरु, तो दीक्षा की जो पद्धति है या फिर एक प्रक्रिया जो है वो मात्र एक स्टैंप लगाने जैसी बात हो जाएगी। यदि आपने ब्रह्मांड के समक्ष अपना समर्पण भाव रख दिया, अपनी श्रद्धा रख दी, आपका काम 90% वहीं पे हो गया। फिर तो सिर्फ मैं स्टैंप ही मारता हूँ कि हाँ अब मैं भी आपको ऑफिशियली एक्सेप्ट करता हूँ। तो वो एक कनेक्शन वहीं से 3-4 साल से जुड़ना शुरू हो गया था। तो उसके बाद साधना की यात्रा एक अलग दिशा में आगे बढ़ी। मैं हर बार कहता हूँ कि 2 परख अस्तित्व में रहे। एक दीक्षा के पहले का परख भट्ट, जहाँ पर स्वामी जी मुझे नहीं प्राप्त हुए थे, 2020 के पहले का परख, और एक परख ओम भट्ट, जहाँ पर पिछले 3 सालों से मेरी यात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ी,
मैंने ऐसी ऐसी चीज़ों का अनुभव किया जिसके बारे में मैं आपको शायद शब्दों में बयां नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ही दैवीय कृपा की बात है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि दृढ़ता के साथ 3 साल में मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वो दैवीय कृपा के बिना संभव ही नहीं था। तो एक 15 साल की यात्रा जहाँ पर सिर्फ दुर्गा सप्तशती के माध्यम से मुझे जो भक्ति करनी थी वो प्राप्त हुई, एंड देन पिछले 3-4 सालों से एक यात्रा जो है वो अलग दिशा में स्वामी जी के माध्यम से आगे बढ़ी। जी भाई, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि हमारा जो आज का टॉपिक भी है तंत्र, तो तंत्र क्या है? बहुत ही सरल भाषा में बताऊं तो जो आपको तन की मर्यादाओं से तारने का काम करे, तंत्र। तो शरीर की जो मर्यादा है, त्र जो शब्द है उसका मूल धातु कहाँ से आया? त्रायते। त्रायते यानी तारना। देखिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं तंत्र के बारे में, बहुत सारी भ्रमणाएं हैं। उन सारी भ्रमणाओं को खंडित करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक ऐसा शुद्धाति शुद्ध स्वरूप पूजा का, साधना का, जो कलयुग में सबसे ज़्यादा त्वरित फल और प्रभावशाली फल देने वाला है। I was listening to a wonderful Sri Vidya उपासक called स्वामी करुणा मई। उन्होंने एक बात कही थी कि जो आपको मन की मर्यादाओं से या फिर मन से तारने का काम करे, मन के अलग अलग प्रकार के विकारों से आपको ऊपर ले जाने का काम करे, दैट इज़ मंत्र। जो आपको यमपाश से मुक्ति दिलाए, जो आपको मृत्यु के भय से, काल के भय से आपको मुक्ति दिलाने का काम करे, दैट इज़ यंत्र। और जो आपको तन की मर्यादाओं से ऊपर ले जाने का कार्य करे वो है तंत्र। अब यहाँ पर तन की मर्यादा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखिए, कलयुग है और कलयुग में ही तंत्र का प्रचलन महादेव के द्वारा ज़्यादा उसे माँ पार्वती को दिया गया, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी, कलयुग में लोगों के पास उतना समय नहीं है, धैर्य नहीं है कि वो सतयुग, त्रेता या फिर द्वापर के समान भक्ति कर पाए। उतनी ना तो लोगों के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, ना तो उनके पास वो धैर्य है, ना तो उनकी उम्र बड़ी है। पहले के ज़माने में उम्र से लेकर ये सारे फैक्टर्स बीच में आते थे। तो क्या सुनिश्चित किया गया कि कलयुग में रहते हुए, संसार के बीच में रहते हुए आप कैसे ईश्वर की प्राप्ति कर पाओ। ये वही बात है कि एक कमल चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए हमें कीचड़ में तो उतरना ही पड़ेगा। तो उस कीचड़ में रहते हुए, माया रूपी कीचड़ में रहते हुए, माया के बीच में रहते हुए हम कैसे कमल की तरह नित्य शुद्ध होकर, नित्य बुद्ध होकर बाहर आ पाए, भोग और मोक्ष दोनों को साथ में प्राप्त कर पाए। भोगो योग यते, भोग से योग तक की यात्रा जो है वो तंत्र के माध्यम से आप उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दैट इज़ तंत्र इन अ वेरी नटशेल। तंत्र से हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष ये वर्ड बहुत बड़ा है अभिषेक जी। और देखिए, कहने के लिए तो ये फिलोसॉफिकल बातें हो जाएगी, बट मैं आपको इतनी सरलता से ये बात रखना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस के सामने कि मोक्ष मन की एक अवस्था ही होती है। यदि हम ये मान रहे हैं कि जीवन का अंत होने के बाद, देह का त्याग करने के बाद एक ऐसे लोक में हम जाएंगे और वहाँ पर सारी चीज़ें होगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता मोक्ष में। यहाँ पर रहते हुए, अपना कर्म करते हुए, डिटैचमेंट के साथ जी पाना, दैट इज़ मोक्ष। डिटैचमेंट इज़ द की। आप सारे कर्म कर रहे हो, आप अपने परिवार के साथ जी रहे हो, अपनी संतानों के साथ जी रहे हैं, आप अपने माता पिता के साथ जी रहे हैं, आप सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। वो करते हुए भी यदि आपको कोई कहे कि कल से ये कुछ नहीं मिलेगा आपको, विल यू बी एबल टू लीव इट? नो। यही है मोक्ष। अगर छोड़ पा रहे हैं तो हम उसी जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच चुके हैं जिसका वर्णन शास्त्रों ने किया। स्वामी जी ने अपने जीवन में 8 वर्ष की आयु में साधना की शुरुआत कर दी थी। इस वेरी फर्स्ट साधना वॉज ओमकार की साधना।
उसके बाद उन्होंने वैदिक तांत्रिक साधनाएं की और उसके साथ साथ उनकी अपनी मटेरियल जर्नी जो है वो बहुत अलग तरीके की आगे बढ़ी। पूरा जीवन उन्होंने अलग अलग देशों में बिजनेस एस्टैब्लिश किए, अपना एम्पायर खड़ा किया, मल्टी मिलियन एक बिजनेस जो है उसका निर्माण किया, कई सारे कॉन्टिनेंट्स में काम किया उन्होंने। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आई जब उन्होंने 30 वर्ष की आयु में मात्र एक मेल लिखने के बाद पूरे संसार का त्याग कर दिया कि अब से ये मेरा नहीं है और नहीं, ये जो सारी चीज़ें हैं मैं छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक माँ की प्राप्ति नहीं होगी तब तक नहीं आऊँगा। एक ही झटके में ये जो छोड़ने की बात है, वैराग्यपूर्ण भावना है, ये भावना ही अपने आप में मोक्ष की प्रतीति है, उसकी अनुभूति है। इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल व्याख्या मैं आपको दे नहीं पाऊँगा। अभी आपने तंत्र के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बट आज की डेट में तंत्र को बहुत नेगेटिव वे में लिया जाता है, तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? 6 प्रकार हैं तंत्र के, 6 मार्ग हैं: दक्षिणाचार, वामाचार, मिश्राचार, कौलाचार, दिव्याचार, समयाचार। ओके। अब यहाँ पर हम जिस तंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं ना, जिसके बारे में इंटरनेट पर देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, क्लिपिंग्स देखते हैं, वो वामाचार या फिर कौलाचार तंत्र होता है। ओके। जहाँ पर तामसिक द्रव्यों का, पदार्थों का, जिसे सामाजिक दृष्टिकोण से आप अपवित्र चीज़ कह लो, अशुद्ध पदार्थ कह लो, उनका प्रयोग वहाँ पर होता है। दूसरा, भ्रमणा फैली हुई है अभिचार क्रियाओं के मामले में। आप जब भी तंत्र का नाम लो, लोग हमेशा यही कहते हैं, मैं बहुत दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ आज आपको, मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है। मुझे एक और दया आती है उनके ऊपर, उनकी अज्ञानता के ऊपर। दूसरी ओर क्रोध भी आता है, आक्रोश भी आता है, क्योंकि तंत्र की ये जो छवि हमने प्रेजेंट करके रखी है, तंत्र का एक बहुत छोटा सा भाग अभिचार है, और वो भी आज के समय में आप मान लो कि ऑलमोस्ट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दैट काइंड ऑफ क्रिया। लेकिन फिर भी हमें इतनी सारी भ्रमणाओं में रखा गया है, धर्म के नाम पर डर पैदा करके अपना धंधा चलाया जा रहा है। और इसी कारण से जब तक डर बना रहेगा तब तक व्यवसाय चलता रहेगा, और इसी कारण से इसे प्रमोट भी किया जा रहा है। मैं आपको आज एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तंत्र जितना शुद्ध स्वरूप कोई भी नहीं है उपासना का, और तंत्र को आप ऐसी चीज़ों के साथ मत जोड़िए। रीज़न एक ही रहा कि लोगों ने जो जो चीज़ तंत्र के बारे में देखी या फिर पढ़ी, वो इतना सुपरफिशियल लेवल पर थी, लोगों ने तंत्र के बारे में ध्यान से पढ़ना या फिर उसके बारे में जानना ही नहीं सोचा। उस बात से ही वो लोग दूर हट गए। हमारी सबसे बड़ी आयरनी ये रही समाज की कि हमने कभी अध्ययन का आसरा लिया ही नहीं, हमने अपने ही ग्रंथों को छोड़ दिया। जब आप पढ़ेंगे नहीं, जब आप अध्ययन नहीं करेंगे, तो आप लोगों से कुछ भी सुनेंगे ना, सही मानने लगेंगे, सच मानने लगेंगे चीज़ों को। जब आप पढ़ेंगे तंत्र के बारे में, जब आप खुद अनुभव करेंगे साधना करके, तब आप मान सकते हैं कि हाँ, तंत्र जितना शुद्ध स्वरूप भक्ति का कोई हो नहीं सकता। ये ज़रूर है कि तंत्र में मेथड्स अलग प्रकार की होती हैं, पर जो आप घर में पूजा करते हैं वो भी तंत्र ही है। जहाँ पर आप पुष्प का प्रयोग करते हैं, धूप का प्रयोग करते हैं, दिया जलाते हैं, भगवान को आप नैवेद्य अर्पण करते हैं, तांबूल अर्पण करते हैं, वो भी तंत्र ही है। वो पूजा की एक वो पूजा की पद्धति है, लेकिन दक्षिणाचार मार्ग से वो आप तंत्र कर रहे हैं। एक होता है दक्षिणाचार, एक होता है वामाचार। ठीक है। जितने भी साधना या फिर पूजा सात्विक पदार्थों के साथ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड दक्षिणाचार तंत्र। जितनी भी पूजा अर्चना जो है वो पंचमकार के साथ, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा, उनके साथ की जाती है, वो है वामाचार तंत्र। लेकिन वो भी बुरा नहीं है, उसकी पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन वो बुरा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ये बात समझने की नितांत आवश्यकता है। तंत्र ने एक ही चीज़ कही कि यदि आप भोग के बीच में लिपटे हुए हैं ना, आप उससे घिरे हुए हैं, आप अपने आप को नशे से बाहर नहीं ला पा रहे हैं,
तंत्र आपको वो पद्धति देता है कि वो आपको वहाँ से भी उठाकर ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है. दैट इज़ वाई यहाँ पर इतने मार्ग दिए गए. देन वी हैव समयाचार मार्ग, मानसिक पूजा का मार्ग, मानसिक साधना का मार्ग, जहाँ पर आपको ये सारे विधि विधान अपने मन में करने होते हैं. अब यहाँ पर तो आपको एक भी द्रव्य की, एक भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. स्वामी जी 2011 में जब हिमालय के जंगलों में थे, उस समय पर उन्होंने जिस पद्धति के साथ माँ का आवाहन किया, माँ को पुकारा, अपनी श्री विद्या साधना पूर्ण की, दैट पर्टिकुलर पद्धति वॉज समयाचार मार्ग. जहाँ पर उन्होंने एक भी द्रव्य या फिर पदार्थों का आसरा लिए बिना मात्र अपने मन में पूरा सेटअप किया. सेटअप यानी जब आप साधना करते हैं तब यज्ञ की भी आवश्यकता होती है, यज्ञ कुंड की भी आवश्यकता होती है. उसके लिए समिधा, हवन सामग्री, घी से लेकर सूखा नारियल, फिर पदार्थ हो गए, चंदन की लकड़ी हो गई. तो ऐसे पदार्थों की आवश्यकता फिजिकली रखे बिना उन्होंने अपने मन में जो साधना की और उस साधना से माँ का प्राकट्य हुआ. ये मार्ग था समयाचार मार्ग. उसी मार्ग पर उन्होंने आगे चलते हुए अन्य महाविद्याओं को भी जागृत किया और उसी मार्ग को उन्होंने समाज को प्रदान किया. अब ये जो समयाचार तंत्र का मार्ग है, ये तंत्र का मार्ग साधनाएं पर भी आया, जहाँ पर उन्होंने विभिन्न साधनाएं दी. वो साधनाएं जो साधना उन्होंने स्वयं अपने तपोबल के माध्यम से जागृत की थी, वो मंत्र जो उन्होंने स्वयं अपनी साधना के माध्यम से जागृत किए, वो सारे मंत्र उन्होंने साधना ऐप के माध्यम से प्रदान किए. और वहाँ पर भी यदि आप देखेंगे एक ही चीज़ है, आपको अपने घर पर बैठना है, अपने पूजा स्थान पर या फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको कन्वीनियंट हो. ना तो आपको दिया जलाने की आवश्यकता है, ना तो आपको अगरबत्ती करने की आवश्यकता है, ना तो आप कहीं पर भी पुष्पम लेकर जाइए, कुछ भी अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं. श्रद्धा, समर्पण और भक्ति, ये 3 एलिमेंट अगर आपके पास हैं, आप समयाचार मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं. और साधना ऐप पर टोटल 30 साधना दी गई, विभिन्न मंत्र के साथ, वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों के साथ, पूर्ण साधना. तो अब ये तंत्र है वास्तव में. हम अभिषेक जी ये तक नहीं समझ पाते कि रोज़मर्रा के जीवन में हम जो कार्य कर रहे हैं, हम ईश्वर को जिस तरीके से याद कर रहे हैं, हम तंत्र ही कर रहे हैं. पर लोगों ने तंत्र को इतना रहस्यमय बता दिया. जहाँ जहाँ रहस्य की बात आती है, ये शब्द जहाँ पर आ जाता है ना, हमारे मन में वो एक उत्सुकता, जिज्ञासा जाग जाती है. जो चीज़ हमसे छिपाई जाती है, उसी चीज़ के बारे में भ्रमणा फैलना शुरू हो जाता है. तंत्र को गुप्त विद्या माना गया. क्यों? क्योंकि 1200 साल से यहाँ पर आक्रमण हो रहे थे. विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ये प्रयास हो रहा था कि कैसे इस भूमि को नष्ट किया जाए, कैसे इस भूमि की विरासत को नष्ट किया जाए. अब वहाँ से चीज़ों को बचाने के लिए हमारी विद्याएं जो हैं, हमारे ग्रंथ गलत हाथों में ना जाए, उसके लिए एक सेट प्रणाली क्रिएट कर दी गई. उसके चलते इस विद्या को गुप्त बना दिया गया. अब ये जो शब्द हैं सारे, गुप्त, गुह्य, रहस्यमयी, राज, ये सारे वर्ड्स लोगों के मन में ऐसा घर कर गए कि हमने तंत्र को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया. पर हकीकत, वास्तविकता इतनी ही है, जैसे हम घर पर पूजा करते हैं वैसे ही हम साधना करते हैं. चाहे वो वैदिक साधना हो, चाहे वो तांत्रिक साधना हो. उसके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, उसके पदार्थ, उसके द्रव्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति. उसके अलावा यहाँ पर और कोई भी लक्ष्य नहीं है. कोई भी साधना आप करिए, निम्न कोटि की साधना के पीछे लोग आज भाग रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि शॉर्टकट है और यहाँ से हमें प्राप्ति हो जाएगी, कुछ मिल जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा. मैं ये कह रहा हूँ कि आप मात्र 60-70 साल के अपनी आयु को यहाँ पर देख रहे हैं, अपनी उम्र को यहाँ पर देख रहे हैं. इसके पहले हम कितना जीवन जी कर आए हैं, इसके बाद हमें कितना आगे जाना है, हमारी आत्मा की यात्रा क्या है, ये हम सोचते ही नहीं. हम मात्र यहाँ पर फंस कर रह गए हैं. हमारा अपना मन सिर्फ इतना ही सोच रहा है कि मैं ये 50 साल कैसे अच्छी तरीके से बिता लूँ, और उसके चलते हम कुछ भी कर रहे हैं. तो तंत्र बहुत ही शुद्धाति शुद्ध पवित्रोत्तम मार्ग है ईश्वर तक पहुँचने का, इसके अलावा कुछ नहीं है.
आपने अभी बताया कि तंत्र जो है बहुत पवित्र है और शुद्ध है, बट जितना मुझे पता है मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा कि कोई देवी देवता जो है वो तंत्र का यूज़ करते थे। तो इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये बात सही नहीं है, क्योंकि सभी देवी देवता ने साधनाएं की हैं, इंक्लूडिंग माँ पार्वती, जिन्होंने जन्म लिया एक मनुष्य के स्वरूप में, लेकिन थी तो माँ ही, माँ आदिशक्ति। उन्होंने भी साधना की महादेव को प्राप्त करने के लिए। बहुत सुंदर एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, जहाँ पर माँ पार्वती जब एक अवस्था पर पहुँच गई थी, उन्हें महादेव के प्रति अपार आसक्ति थी, अपार प्रेम था। जो भी ऋषि मुनि उनके वहाँ पर आते थे उनके महल में, वो सबको ये पूछती थी कि मुझे महादेव की प्राप्ति करनी है, मैं कैसे करूँ। तो ऋषि मुनि उन्हें कहते थे कि महादेव की प्राप्ति तो हम सब भी कर रहे हैं, आपको किस तरीके से प्राप्ति करनी है। तब वो कहते थे कि मैं महादेव को पति के स्वरूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो ऋषि मुनि उनका हास परिहास करके वहाँ से चले जाते थे कि ये संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। एक दिन देवऋषि नारद वहाँ पर आए और यही प्रश्न माँ पार्वती ने देवऋषि को पूछा। तब जाकर देवऋषि नारद ने उन्हें जो हमारा रुद्रम है, जिसके माध्यम से हम रुद्राभिषेक करते हैं, वहाँ पर बहुत ही सुंदर एक मंत्र प्राप्त होता है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। वहाँ से उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय च शिवतराय च, ये पंचाक्षरी मंत्र कहाँ से आया? रुद्रम से। रुद्रम कहाँ से आया? यजुर्वेद से। अब यजुर्वेद से उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र निकाल कर उस मंत्र का उपदेश माँ पार्वती को दिया और माँ को कहा कि आप इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए, इसकी साधना करिए विधि विधान के साथ, न्यास मुद्रा विनियोग के साथ, और आपको महादेव की प्राप्ति अवश्य होगी। अब ये साधना स्वयं माँ पार्वती ने की। जब भी कोई भी देवी देवता की बात आती है, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ श्री सुक्तम। श्री सुक्तम में एक ऋचा ऐसी है, 16 मंत्रों में से एक मंत्र ऐसा है जिसकी साधना स्वयं भगवान विष्णु ने मनुष्य देह धारण करके करी थी। कपिल मुनि के स्वरूप में उन्होंने धरती पर प्राकट्य करके उस मंत्र को जागृत किया। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी ने उनसे ये मांग रखी थी कि सभी ऋषि मुनि जो है मेरे स्तोत्र का, मेरे पाठ का एक जागरण कर रहे हैं, उनको प्रकट कर रहे हैं, उसका इन्वोकेशन कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी एक रुचा का प्राकट्य करिए, उसको जागृत करिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तब भगवान विष्णु ने उनकी बात स्वीकार कर उन्होंने स्वयं मनुष्य देह धारण कर कपिल मुनि के स्वरूप में एक सुदीर्घ तपस्या की और उसके माध्यम से उन्होंने जागृत किया। श्री सुक्तम अपने आप में वैदिक और तांत्रिक दोनों है। इतना ही नहीं, भगवान ब्रह्मा ने श्री सुक्तम के 15वीं और 16वीं रुचा जो है उसे जागृत किया, 2 रुचाओं को। तो हम कैसे ये मान ले कि देवताओं ने साधना नहीं की थी, तांत्रिक या फिर वैदिक? सभी करते थे। तो ऐसा एक भी स्क्रिप्चर नहीं है जहाँ पर ये बात कही गई हो कि देवताओं ने साधना ना की थी। जो देवता, जो देवी हमें साधना दे रहे हैं, सभी देवी देवताओं ने अपने जीवन में किसी ना किसी प्रसंग पर, किसी ना किसी मोड़ पर साधना तो की ही थी। तंत्र का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तंत्र का ओरिजिन देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लाइन इन श्री ललिता सहस्रनाम, महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश्वर महिषी महाकामेश महिषी महात्रिपुरा सुंदरी। जब एक महाकल्प, सबसे पहला महाकल्प, आप मान लीजिए 4 युग से एक चतुर्युग बनता है, एक महायुग बनता है, वैसे ही अनेक महायुग साथ में मिलकर एक कल्प बनाते हैं। एक कल्प भगवान ब्रह्मा का आधा दिन होता है, 2 कल्प साथ में जुड़ जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन कंप्लीट होता है। ऐसे जब भगवान ब्रह्मा के 100 साल पूर्ण होते हैं, उसे कहा जाता है एक महाकल्प। तो एक महाकल्प की पूर्णाहुति पर जब भगवान ब्रह्मा की आयु संपन्न हो जाती है, उस समय पर होता है महातांडव, महादेव के द्वारा। महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी, उस तांडव की जो एकमात्र साक्षिणी है
वो है माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी। अब उस तांडव में भगवान की जटाओं से, उनके डमरू से, उनके गले में जो वासुकी नाग हैं, उनकी मूवमेंट से जितने भी नाद उत्पन्न हुए, वो नाद को कहा गया महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र से हमें प्राप्त हुई संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से प्राप्त हुए मंत्र, जिन मंत्रों को विभिन्न ऋषि मुनियों ने अपने अंतर्मन के नेत्रों से ब्रह्मांड में विचरण करते हुए देखा, उन मंत्रों को धारण किया और उन मंत्रों के ऊपर साधना आरंभ की। अब ये मंत्र वैदिक थे, तांत्रिक भी थे और शाबर भी थे। तो मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का, चाहे साधना के कोई भी फॉर्म की हम बात करें, उन सभी का प्राकट्य महादेव के उस महातांडव से हुआ। तंत्र का ओरिजिन महातांडव ही है और उस महातांडव की एकमात्र साक्षिणी साक्षात शक्ति महादेवी माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी थी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरा सुंदरी। दूसरी बात जिसका उल्लेख हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है, महादेव जब माँ पार्वती से वार्तालाप कर रहे थे, उस समय पर माँ पार्वती के कुछ प्रश्न थे। अब उन प्रश्नों का उत्तर देने के साथ जो ज्ञान महादेव के मुख से प्राप्त हुआ, वो कहाँ पे लिखा गया? 3 मूल तंत्र शास्त्रों में, महानिर्वाण तंत्र, तंत्रराज तंत्र और रुद्रयामलम तंत्र। रुद्रयामलम तंत्र को उत्तर तंत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब पहले 2 ग्रंथ महादेव के द्वारा दिए गए, माँ पार्वती के सवाल फिर भी खत्म नहीं हुए, तब जाकर महादेव को तीसरा ग्रंथ लाना पड़ा, जो था रुद्रयामलम तंत्र। इसलिए उसे कहा गया उत्तर तंत्र। जैसे उत्तरकांड है ना, वैसे ही यहाँ पर उत्तर तंत्र भी है। दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ तंत्र शास्त्र। सो ये 3 हमारे मूल तंत्र शास्त्र हैं, जहाँ पर हमें सभी प्रकार की साधना, खास करके तांत्रिक साधना जो है, वो वहीं से प्राप्त होती है। तांत्रिक मंत्र एंड वैदिक मंत्र में डिफरेंस क्या होता है? जिस मंत्र के अंदर बीज मंत्र आ गया, जैसे कि श्री गणेशाय नमः, इट इज़ अ वैदिक मंत्र, पर ओम गम गणपतये नमः, तो गम ये बीज मंत्र है। किसी भी अक्षर के ऊपर जब अनुस्वार लग जाए तब वो बन जाता है बीज मंत्र, बीजाक्षर। जिस मंत्र के भीतर बीज मंत्र हो, वो मंत्र बन जाता है तांत्रिक मंत्र। ठीक है। तो इसीलिए देखिए, मैं वही बात कह रहा था कि लोग उच्चारण तो कर रहे होंगे ओम गम गणपतये नमः, लेकिन उनको ज्ञात नहीं होता कि वो तांत्रिक मंत्र का ही उच्चारण कर रहे हैं। जब लोग नवान मंत्र का उच्चारण करते हैं, एंग रिंग क्लिंग चामुंडाए विच्चे, दैट इज अ तांत्रिक मंत्र। तो जिस मंत्र के भीतर बीज मंत्र आ गया, दैट बिकम्स अ तांत्रिक मंत्र। फिर आप देखिए मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। अब यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक एक बीजाक्षर नहीं है जिसके ऊपर अनुस्वार हो, इसलिए ये मंत्र जो है वो वैदिक बन गया। वैदिक और तांत्रिक साधना में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ये साधना आई तो हमें वेदों में से प्राप्त हुई। बिल्कुल। पहले 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। उसके बाद द्वापर युग के अंत काल में जब महर्षि वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ, उन्हें ये उत्तरदायित्व सौंपा गया कि आप अथर्व वेद को भी चौथे वेद की मान्यता प्राप्त कराएं, ताकि तंत्र को ऑफिशियल मान्यता प्राप्त हो। तब तक लोग तंत्र के ऊपर उनकी मान्यता प्राप्त नहीं थी, उस साधना को। लेकिन अथर्व वेद के आने के बाद, उसे चौथे वेद को बनाने के बाद तंत्र को भी मान्यता प्राप्त कराई गई। तो इसलिए तंत्र भी वेदों में से ही आया। अंतर मात्र मंत्रों के माध्यम से होता है। और वेद, चाहे वो वैदिक साधना हो या फिर तांत्रिक साधना हो, मूल अंतर कितना है? वैदिक साधना में या फिर भक्ति के माध्यम से जब हम ईश्वर को पुकारते हैं, तब हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो, मैं आपके भीतर समाहित हो जाऊं और मेरा कोई दूसरा जन्म ना हो, मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाए। किंतु तांत्रिक या फिर तंत्र उपासक जो हैं, वो क्या मांग रखते हैं कि मैं मृत्यु तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं राह नहीं देख सकता कि जब मैं इस बॉडी का त्याग करूं तब मुझे आपकी प्राप्ति हो। मैं चाहता हूं, मेरी कामना है
कि जब मैं इस पंच महाभूत जल वायु आकाश अग्नि और पृथ्वी से बने देह में विद्यमान हूँ, इसी कालखंड के दौरान मुझे आपकी प्राप्ति हो, मैं हमेशा आपके भीतर समाहित होकर रह पाऊँ, आपके भाव में स्थित रह पाऊँ, ये आशीर्वाद मुझे चाहिए। तो ये है तंत्र का एक एस्पेक्ट। तो यही मूल अंतर है वैदिक और तांत्रिक साधना में। यदि आप गायत्री मंत्र या फिर मृत्युंजय मंत्र की साधना सूर्यास्त के बाद करते हैं, दिस पर्टिकुलर थियरी जो है मैंने सबसे पहले पढ़ी थी द हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र में, जहाँ पर स्वामी जी ने ये लिखा है कि जब आप सूर्यास्त के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तब वो साधना तांत्रिक बन जाती है। तो देयर इज़ टेक्निकली लाइक कोई राइट नहीं है, कोई रॉन्ग मेथड नहीं है। आप अपनी प्रकृति के हिसाब से तय करिए। यदि आप वैदिक साधना यानी कि सुबह के समय में करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यदि आप तांत्रिक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। किंतु त्वरित मार्ग है। त्वरित मार्ग का अर्थ ये नहीं है कि चुटकी बजाते सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मेहनत, समर्पण उतना ही लगेगा जितना एक वैदिक साधना में लगता है। किंतु इस भूलोक पर हमारा जितना समय है, जितना हमारी आयु लिखी गई है यहाँ पर, उसके चलते हमें जो आध्यात्मिक संपत्ति की प्राप्ति करनी है वो तंत्र के माध्यम से अत्यधिक हो सकती है। तंत्र एक टाइप का शॉर्टकट नहीं हुआ चीज़ों को प्राप्त करने का? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तंत्र कभी भी शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। आपने अभी बताया कि अगर हम वैदिक मार्ग पे चलते हैं तो जीवन के एंड में हमें चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये हमको बीच में ही मिल रही हैं। नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि जब आप तंत्र के मार्ग पर चलते हैं, इस भूलोक पर हमारी जितनी आयु है उस आयु के हिसाब से हमें प्राप्ति हो सकती है। वैदिक साधना में मैं आपको ये बात उदाहरण के द्वारा ही समझा पाऊंगा। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल मंत्र कॉल्ड ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु का एक द्वादशाक्षरी मंत्र जो है ये हमें वेदों से प्राप्त होता है। 5 साल का एक बच्चा था ध्रुव, जिसने यही साधना की थी, इसी मंत्र की साधना की थी। लेकिन इस मंत्र की साधना से पहले ध्रुव ने अपने पूर्व जन्मों में इसी मंत्र के माध्यम से भगवान विष्णु को पुकारा था। लेकिन अनगिनत जन्म लग चुके थे विष्णु भगवान की प्राप्ति के लिए। ऐसे ही प्रहलाद के साथ भी हुआ। अनगिनत उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर वैदिक साधना के माध्यम से प्राप्ति जब एक बार हो जाती है तब वो चिरकालीन होती है, अनंत काल के लिए होती है। वैसे ही तंत्र में भी है, लेकिन तंत्र में कलयुग के हिसाब से आयु को ध्यान में रखा गया, उम्र को ध्यान में रखा गया कि आपकी इतनी उम्र के दौरान 60-70 साल की उम्र है, उसके दौरान आपकी भक्ति जो है वो चलती रहे और आपको प्राप्ति भी हो। उसके लिए तंत्र लाया गया ताकि प्राप्ति की जो एक परिभाषा है ना, उसके लिए लोगों को ज़्यादा धैर्य ना रखना पड़े। प्राप्ति से अर्थ मेरा ये नहीं है कि शॉर्टकट। प्राप्ति से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन काल में ईश्वर की अनुभूति भी कर पाए और अपने भौतिक विश्व को भी चला पाए। दोनों को साथ में रखते हुए जब आप कोई साधना करते हैं, जहाँ पर वैदिक मार्ग पर यह कहा गया आपको सब कुछ छोड़ना है, धीरे 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 आपको प्रयास करना है कि आप वैराग्य की ओर आगे बढ़ो, संन्यास की ओर आगे बढ़ो। तंत्र ने क्या कहा, आप संसारिक रहते हुए, संसार में रहते हुए कैसे ईश्वर की प्राप्ति कर पाओ। यहाँ पर सन्यासी होने की बात नहीं कही गई, यहाँ पर वैराग्य की बात नहीं कही गई, यहाँ पर भोग का त्याग करने की बात नहीं की गई। इसीलिए तंत्र मार्ग साधना का ही मार्ग है, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ रहकर भी उच्च कोटि की साधना कर सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। दिस इज वाई तंत्र इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पाथ इन कलयुग। तंत्र को काफ़ी लोग मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं उनको प्राप्त करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो उसके बाद में जब इंसान मर जाता है तो आफ्टर डेथ तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको करने के, मतलब कि आपने तंत्र कराया, आपने मेटेरियलिस्टिक चीज़ें प्राप्त कर ली हैं। एक टाइप का मैं वही वर्ड दोबारा यूज़ करूँगा, शॉर्टकट यूज़ करा। यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः। श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। भगवान महादेव महानिर्वाण तंत्र में माँ पार्वती से कहते हैं, जहाँ पर भोग है वहाँ पर मोक्ष नहीं है, जहाँ पर मोक्ष है वहाँ पर भोग नहीं है। किंतु
श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम, देवी या देवता की तंत्र उपासना के माध्यम से उनकी सेवा में जो तत्पर रहते हैं, सेवा तत्पराणाम, उनके लिए भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव, भोग और मोक्ष दोनों हाथ में होते हैं। ओके। अब यदि आप तंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए भी साधना कर रहे हैं, तंत्र उसे बुरा नहीं मानता। महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरेश्वरी। ललिता सहस्रनाम ने कहा कि जब माँ का प्राकट्य होता है, जब आप कोई भी साधना करते हैं, उसके बाद सबसे पहले माँ आपको क्या प्रदान करती है? भोग ऐश्वर्य, महाभोगा महेश्वर्या। जब भी कोई माता पिता अपने संतान के घर पर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं जब हॉस्टल में रहता था 4 साल, एंड आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, मेरे माता पिता जब मुझसे मिलने के लिए आते थे, अभिषेक, कभी खाली हाथ नहीं आते थे। वो घर से बनाई हुई चीज़ लेकर आते थे। मेरी माँ जो है वो सुंदर पकवान बना कर लाते थे। मेरे पिता अपने साथ कुछ जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेकर आते थे। तो जब हमारे अपने माता पिता खाली हाथ नहीं आ सकते अपने बच्चे से मिलने के लिए, यहाँ पर तो हम जगत पिता की बात कर रहे हैं, जगत जननी की बात कर रहे हैं, वो खाली हाथ कैसे आएंगे? बिल्कुल। जब उनकी कृपा विद्यमान होती है, तब हमेशा वो पहले भोग और ऐश्वर्य ही देते हैं। महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला, महावीर्या फिजिकल स्ट्रेंथ। ओके। उसके बाद एक माँ क्या देखती हैं कि अच्छा, बच्चे को ये बीमारी है, मलहम पट्टी कर दो, उसे ठीक कर दो। उसके बाद उसे प्रसिद्धि चाहिए, फेम चाहिए, ग्लैमर चाहिए, समाज में एक स्थान चाहिए, पद चाहिए। महाबला, उसे इतना बलवान बना दो सामाजिक दृष्टिकोण से कि उसे कामना ना रहे, किसी प्रकार की इच्छा ना रहे उसके मन में। उसके बाद माँ प्रदान करती है महाबुद्धि। पहले 4 फेज में तो माँ आपको भोग ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा ही प्रदान करती है। तो यही तंत्र का मूल है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप लगे रहें साधना के मार्ग पर, तो माँ आपको महाबुद्धि प्रदान करती है, जहाँ पर आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा माइंडफुलनेस के साथ हमें ये पता होता है कि हमें क्या नहीं करना है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब ये पता चल जाए ना कि क्या नहीं करना है, तो बहुत कुछ सुधर सकता है, बदल सकता है और परिवर्तित हो सकता है। तो ये महाबुद्धि माँ प्रदान करती है। उसके बाद महासिद्धि, अगर जेनजी भाषा में कहूँ सुपरनेचुरल पावर्स, अगर शास्त्र की भाषा में कहूँ तो मंत्र की सिद्धि, यानी मंत्रमयी बन जाना, जहाँ पर एक साधक को मंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता ना हो, वो स्वयं अपने आप में मंत्र बन जाए। उसे शास्त्रों ने नाम दिया मंत्रमयी अवस्था, मंत्र सिद्धि की अवस्था। वो अवस्था तक माँ आपको पहुँचाती है। उसके बाद भी आप यदि अपने मार्ग से नहीं भटके, उसके बाद भी यदि आप चलते रहे, आपका लक्ष्य जो है वो माँ की प्राप्ति का ही रहा, तो फिर महायोगेश्वरेश्वरी साक्षात आकर आपको अपनी गोद में उठा लेती है। दिस इज़ वाई तंत्र का मार्ग सबसे पहले आपको मटेरियल प्लेजर देगा और उसके बाद आपका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो भी सुनिश्चित करेगा। रही बात आफ्टर लाइफ की, स्वामी जी ने एक प्रवचन के दौरान कहा था कि एक साधक, एक मनुष्य जितना ज़्यादा आध्यात्मिक, आफ्टर लाइफ उनका देह त्याग करने के बाद उन्हें उतना ही लंबा वेट करना पड़ता है अगले बर्थ के लिए, अगले गर्भ को धारण करने के लिए। जब भी कोई मनुष्य आध्यात्मिक नहीं होता, वो तुरंत एक देह का त्याग करने के बाद दूसरे देह को धारण कर सकता है। कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। किंतु जब आप आध्यात्मिक होते हैं और आध्यात्मिक होने के बाद देह का त्याग करते हैं, पूरी ज़िंदगी आपने साधना की, भक्ति की, उपासना की देवी देवता की, उसके बाद जब आपने देह का त्याग किया, उसके बाद उस आत्मा को वैसा ही गर्भ चाहिए होगा
जो स्वयं अपने आप में उस तेज को धारण करने में सक्षम हो, उस आध्यात्मिक तेज को धारण करने में सक्षम हो। और आउट ऑफ 8 बिलियन, अगर हम यहाँ की ही बात करें, इसी भूलोक की बात करें, बाहर की ना करें, तो 8 अरब लोगों में से ऐसा गर्भ मिल पाना कठिन होता है। तो इसी कारण से जब एक आध्यात्मिक आत्मा अपना देह त्याग करती है, उसे नया जन्म लेने में, नया देह धारण करने में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दिस इज़ वॉट आई कैन से अबाउट आफ्टर लाइफ। पर ये जो एक अवस्था है, ये जो एक नया गर्भ या फिर नया देह धारण करने की प्रक्रिया है, उसमें भी यदि आप एक सुदीर्घ साधना करके आए हैं तो आपको पता होता है कि मुझे नया गर्भ धारण करने के बाद क्या करना है। प्रकृति का हमेशा एक ही नियम रहा अभिषेक, जिस क्षण, जिस समय पर आपने अपना देह त्यागा, उस क्षण आपकी आध्यात्मिक यात्रा जहाँ पर रुकी थी, प्रकृति हमेशा ये सुनिश्चित करती है कि आपके अगले जन्म में वहीं से आपकी यात्रा शुरू हो। आपको कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। सामाजिक दृष्टिकोण से लग सकता है कि बहुत ही कम उम्र में प्राप्ति हो गई। स्वामी जी के साथ जब 30 वर्ष की आयु में उन्हें माँ के दर्शन हो चुके थे, 31 वर्ष की आयु में, बहुत लोगों को लगा कि ये प्राप्ति कैसे हो सकती है, इतनी जल्दी कैसे हो सकती है। साक्षात्कार करने में तो जन्मों लग जाते हैं या फिर पूरी उम्र बीत जाती है। लेकिन यहाँ पर 31 वर्ष के एक युवा साधक को माँ की प्राप्ति हो गई, भगवान नारायण की प्राप्ति हो गई। लेकिन वास्तविकता ये थी कि पिछले कई जन्मों से उन्होंने मात्र सन्यासी धारण किया था। पिछले कई जन्मों से उन्होंने मात्र माँ को ही पुकारा था। पिछले कई जन्मों से उन्होंने मात्र साधना ही की थी। और इसी कारण से जब वो पूरा एक तपोबल अक्युमुलेट होता जाता है, वो आगे चलकर एक जन्म में उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो जहाँ पे आप रुके थे, आपने वहीं पर अपना देह त्याग किया, आपने नया देह धारण किया, आपकी यात्रा फिर से वहीं से शुरू होगी जहाँ पर आपने अपनी पिछले जन्म में साधना रोकी थी। तो इसका लेकिन एंड कहाँ पे है? मतलब आपने बोला पूर्ण फल मिलेगा, तो वो कब मिलेगा और वो क्या फल होगा? अगर हम लोग रीबर्थ ही लेते रहते हैं बार बार, तो वो अक्यूमुलेट होके एंड में होगा क्या उसका? ये वही बात हो गई कि जब एक बालक जन्म लेता है, उसका अंत तो शमशान में ही होता है। बिल्कुल। और जन्म कहाँ से लिया? गर्भ से लिया, राइट? प्रकृति से जन्म लिया। प्रकृति से जन्म लेकर प्रकृति में ही समा गए। उसी ज़मीन में पंच महाभूत बनकर, भस्म बनकर समाहित हो गए। जहाँ से आए थे वहीं पे जाना होता है अभिषेक। जो हमारा मूल है, जो हमारे स्रोत हैं, हमारी यात्रा उन्हीं के भीतर समाहित हो जाने के बाद अंत होती है। तो ये चक्र का अंत वहीं पर होता है जब हम हमेशा हमेशा के लिए उस परमात्मा के भीतर समाहित हो जाए, जहाँ से कोई एक वापसी ना हो। दूध में से एक बार दही बन जाए ना, वापस दूध नहीं बन सकता। छाछ बन जाए, वो वापस दूध नहीं बन सकता, वो छाछ ही रहती है। उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, लेकिन उसका कोई वापसी नहीं है। वैसे ही एक बार आत्मा यदि साक्षात नारायण के भीतर, महादेव के भीतर, अपने स्रोत के भीतर समाहित हो गई, उनकी कोई वापसी नहीं हो सकती। और हम सभी की यात्रा वहीं तक की है। हो सकता है कोई 2 कदम पीछे हो, कोई 2 कदम आगे हो। तो ये मोक्ष के कॉन्सेप्ट जो है उससे सिमिलर नहीं है? इसीलिए तो मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि अगर कोई मोक्ष को समझना भी चाहे तो ये पॉडकास्ट देखकर समझ पाए। क्योंकि इस मोक्ष शब्द को आज लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना कर रखा है। उतना वो है नहीं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। थोड़ा ध्यान से, सरलता से, गहराई से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ये बिल्कुल कठिन चीज़ नहीं है समझने के लिए। एक एक क्षण, एक एक सेकंड, एक एक मिनट यदि हम थोड़ा अवेयर होकर बिताए कि हम जो कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, चाहे हम भोजन ले रहे हो, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित, मैं ही, भगवान कृष्ण कहते हैं कि समस्त प्राणी विश्व के भीतर जो जठराग्नि है, जिसे वैश्वानर कहा गया, वो वैश्वानर में मैं ही समाहित हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के भीतर, उनके उदर में, उनके पेट में जो अग्नि प्रज्वलित है, द फायर
वो मैं ही हूँ। यदि हम प्रत्येक कार्य को, चाहे वो खाना पीना, अपना रोज़मर्रा का जीवन हो, हमारा प्रोफेशनल जीवन हो, उसे हम इतनी ही माइंडफुलनेस के साथ करें कि हाँ, ये कार्य ईश्वर को समर्पित है। जब भी हम यज्ञ में आहुति देते हैं, हम कहते हैं ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम न मम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम न मम। ये जो मैं आहुति अर्पण कर रहा हूँ वो भगवान इंद्र के लिए है, भगवान प्रजापति के लिए है, भगवान अग्नि के लिए है। ये आहुति मेरे लिए नहीं है। इदम इंद्राय इदम न मम। इतनी ही माइंडफुलनेस चाहिए, अवेयरनेस चाहिए कि मैं जो कोई भी कार्य करूँ वो मात्र मेरे ईश्वर को समर्पित हो, मेरे इष्ट को समर्पित हो। उनके अतिरिक्त मेरा और कोई भी नहीं है। इतनी सी एक सजागता हमारे अंदर हो, एक सभानता हमारे अंदर हो, तो अपने आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हो। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल वीडियो जो मैंने अभी देखा स्वामी जी का 2 दिन पहले। किसी ने उनसे पूछा था कि स्वामी जी, किसी व्यक्ति को दूसरा जन्म कब लेना पड़ता है? उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने देह त्याग के समय विभिन्न इच्छाओं से घिरा हुआ है, मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अरे ये मेरा बेटा कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, मेरे बिजनेस को संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, यदि आप इन्हीं चीज़ों के बीच में घिरे हुए हो तो दूसरा जन्म निश्चित है। यदि जीवन के अंत समय में आपके मन में, आपके अंतर, आपके चित्त में, आपकी चेतना में मात्र ईश्वर का स्मरण है कि मैंने जो करना था वो कर लिया पूरा, अब मेरी यात्रा मात्र ईश्वर की ओर है, और यदि ईश्वर का स्मरण करते 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 आप देह का त्याग कर रहे हो तो आपका कोई दूसरा जन्म हो नहीं सकता, और यही मोक्ष है। एक बहुत ही सुंदर कथा का स्मरण हो रहा है जहाँ पर एक ऋषि थे पौराणिक काल में, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। उन्होंने अपना पूरा जीवन साधना में बिताया, सन्यासी के तौर पर। कुटिया थी जंगल में छोटी सी, कोई आता जाता नहीं था, अपने में रहते थे, साधना करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। और एक दिन उनके कुटिया के पास जो नदी थी वहाँ पर एक हिरनी आई, और वो जब पानी पी रही थी किसी शेर ने उसके ऊपर हमला किया, वो मर गई। लेकिन मरने से पहले एक छोटे से बच्चे को जन्म देकर गई। अब वो जो हिरण का बच्चा था वो इतना छोटा था कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था। ऋषि ने उस बच्चे को अपनी कुटिया में लाकर रख दिया, उसका लालन पालन करने लगे, खाना खिलाने लगे। समय आगे बढ़ा और वो बच्चा बड़ा होने लगा। ऋषि की मृत्यु आ गई। मृत्यु के समय उनके मन में यही डर था कि मेरे जाने के बाद इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, और उसी के चलते उन्होंने अपना देह त्याग किया और तुरंत पशु योनि में हिरण के तौर पर उन्होंने जन्म लिया। अब ये हालांकि बहुत ही कम अंतराल के लिए उनका जन्म था, लेकिन जब उन्होंने उस हिरण का देह त्याग किया, उसके बाद जब भगवान के साथ उनकी मुलाकात हुई, तब उन्होंने पूछा कि भगवान, मैंने तो पूरी ज़िंदगी आपकी साधना ही की थी, आपकी भक्ति ही की थी, आपने क्यों मुझे दूसरा जन्म पशु योनि में दिया? तब भगवान ने कहा कि पूरा जीवन क्या किया उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आखिरी क्षण क्या किया। और स्वामी जी कहते हैं कि उस आखिरी क्षण में ईश्वर का ध्यान आप कर पाओ, आप वैराग्यपूर्ण भाव से अपना देह त्याग कर पाओ, उसी के लिए तो हमें पूरी ज़िंदगी साधना करनी होती है, उसी के लिए तो भक्ति करनी होती है, वो तैयारी ही इसके लिए होती है। जीवन भर हम जो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, ईश्वर का नाम जप करते हैं, वो कभी भी प्राप्ति के लिए होता ही नहीं। वो इसलिए होता है ताकि हम आखिरी क्षण के लिए अपने आप को तैयार कर पाए, आखिरी क्षण पर हम अपने आप को ये कह पाए कि मुझे ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यही मूल है मोक्ष का। अगर हम लोग पहले के टाइम पे जाते हैं, रामायण और महाभारत के टाइम पे, आज से 5000 साल पहले बोलते कि हुआ था,
तो उस टाइम पे जितनी पॉपुलेशन थी तो आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं हम लोग। तो आत्मा बोलते हैं कि सब में होती है। और कॉन्सेप्ट जो है मेरा, सीधा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति जिन लोगों को हुई होगी आत्मा तो आई कहाँ से? हाँ जी, ठीक। और हम लोग मतलब किसी को तो मोक्ष भी मिला ही होगा, तो वो कम होना चाहिए था ना, हम लोग बढ़े कैसे? अभिषेक, आप क्यों एक भूलोक के बारे में सोच रहे हो? ठीक है। जब यहाँ पर ये कहा गया शास्त्रों में कि भगवान नारायण के प्रत्येक छिद्र से, उनके शरीर के प्रत्येक रोम रोम से ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ, उनके एक एक रोम से आकाश गंगाओं का प्राकट्य हुआ, तो हम यहाँ पर एक भूलोक की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भले 8 अरब की पॉपुलेशन हो चुकी हो, लेकिन ये जब आप लार्जर प्रोस्पेक्ट, लार्जर पिक्चर में जब आप देखें, देन यू विल रियलाइज कि ये आत्मा का कभी कोई जन्म नहीं हो सकता, कोई मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा के बारे में, एनर्जी के बारे में विज्ञान तक ने ये कह दिया, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसका ना तो सर्जन हो सकता है, ना तो उसका नाश हो सकता है। ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र हमने अपने दिमाग लगाकर ये कह दिया कि यहाँ पर तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। पर अगर आप पूरे ब्रह्मांड की बात देखो, असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य आकाश गंगा, उसमें कितने ही भूलोक ऐसे होंगे जिन भूलोक के ऊपर आज भी बहुत कम पॉपुलेशन होगी, जिन भूलोक के ऊपर हो सकता है आज भी सतयुग हो, सात्विकता हो, जिन भूलोक के ऊपर हो सकता है रामायण कहीं प्ले हो रहा हो, कहीं पर महाभारत प्ले हो रहा हो। तो आप कभी भी इस विशाल क्रिएशन को, इस सृजन को अपने लिमिटेड लॉजिक से नहीं देख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे इसे समझना है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कह दिया कि जहाँ पर विज्ञान की सीमा रेखा पूर्ण होती है, वहीं से अध्यात्म की सीमा रेखा शुरू हो रही है। बिल्कुल। जब इस युग के, इस सेंचुरी के सबसे बड़े साइंटिस्ट ने ये बात कह दी, क्या ही बाकी रहा? तंत्र की साइड में किन लोगों को जाना चाहिए, एंड सात्विक तरीके से जो पूजा पाठ होता है उसकी तरफ किन को जाना चाहिए? सात्विक ही तंत्र है, सात्विकता ही तंत्र है। ये कहाँ अलग हो गया? ये डिफरेंस कहाँ से आ गया? ये बाउंड्री कहाँ से आ गई? बलि प्रथा, लेकिन हम लोग सात्विक में तो नहीं वो मानते। वामाचार में है, वो वामाचार तंत्र में तो है। वो पार्ट तो लेकिन तंत्र का ही हुआ। वो पार्ट तंत्र का है, लेकिन वही तंत्र नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक होता है कि एक बाउंड्री है पूरी, जहाँ पर आप 5% तंत्र की बात कर रहे हैं। आप 95% ऑफ तंत्र को भूल चुके, ये कहकर। जब आप कहते हैं कि तामसिक तंत्र, जब आप तंत्र को तमस के साथ जोड़ देते हैं ना, आप 95% तंत्र को भूल जा रहे हैं बोलते समय पर। तो कौन तंत्र कर सकता है, कौन तंत्र साधनाएं कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। यदि हम भारत में जन्मे हैं, यदि हम इस भूमि पर रह रहे हैं, क्या आप किसी को ये सवाल पूछ सकते हैं कि किन्हें रोटी खानी चाहिए, किन्हें नहीं खानी चाहिए? नहीं। किन्हें सब्ज़ी खानी चाहिए, किन्हें नहीं खानी चाहिए? सब्ज़ी सबके लिए है, रोटी सबके लिए है। उसके ऊपर किसी एक या दो लोगों का अधिकार नहीं, एकाधिकार नहीं है। वैसे ही तंत्र की साधनाएं, वैदिक साधनाएं सबके लिए हैं। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि आपके अंदर यदि प्रकृति सात्विक है तो आप दक्षिणाचार तंत्र में जाएंगे, राइट? क्योंकि तंत्र के 5 मार्ग, मूल 5 मार्ग, शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य और सौर। यदि आप सात्विक तंत्र उपासक हैं तो आप कहीं ना कहीं जो दक्षिणाचार तंत्र का मार्ग है पूरा, जहाँ पर आप शिव, शक्ति, विष्णु, भगवान सूर्य और गणपति जी की एक पूजा उपासना सात्विक मार्ग से, दक्षिणाचार मार्ग से, सात्विक पदार्थों के माध्यम से कर पाएंगे। यदि आपकी प्रकृति राजसिक है, आप में रजस का जो गुण है वो प्रधान है, तो आप भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूप की उपासना करेंगे। भगवान कृष्ण के स्वरूप को आप कभी भी अलंकारों के बिना नहीं देखेंगे। भगवान विष्णु के, मान लीजिए भगवान राम है, कितना सुंदर तरीके से उनको सजाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, तो उनको कभी भी आप
सादगीपूर्ण तरीके से नहीं देखेंगे, उनको हमेशा एक राजसिक भाव में, क्योंकि राजा थे दोनों अपने अवतारों के स्वरूप में जहाँ पर आए, राजा के तौर पर रहे, पूरा जीवन राजसिक भाव में बिताया, लेकिन राजसिक भाव में रहते हुए भी समाज को जो संदेशा देना था वो देकर गए। तो यदि आप राजसिक प्रकृति के आप हैं तो हमारे पास पुष्टि मार्ग है, जहाँ पर भगवान की एक राजसिक मार्ग से पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है। यदि तामसिक हैं तो अघोरी से लेकर, अघोर तंत्र से लेकर वो जो सारा एक मार्ग है जहाँ पर आपको तामसिक पदार्थों के माध्यम से भगवान की पूजा अर्चना करनी होती है, वो आप कर सकते हैं। तो कोई भी मार्ग किसी के भी लिए ना तो बुरा है ना तो कभी बुरा होगा। इतना ही है कि हमें अपनी प्रकृति के अनुसार अपने स्वयं के स्वभाव को समझकर योग्य मार्गदर्शन के साथ साधना करनी है। और यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो अगर अपनी साधना की यात्रा को शुरू करना चाहता है, वैदिक एवं तांत्रिक साधना की यात्रा को, मैं उनको 2 मेथड्स देना चाहता हूँ। पहला, जो मंत्र के साथ, विधि विधान के साथ, साधना के पूर्ण एक डॉक्यूमेंट के साथ या फिर एक प्रणाली के साथ प्रचलित हैं, उनको पता है कि हाँ कैसे करना है, क्या है, वाकिफ़ हैं। एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास रिटन बाय ओम स्वामी, वहाँ पर 4 साधनाएं दी गई। सबसे पहली गणेश साधना, गायत्री साधना, गुरु साधना और श्री सुक्तम साधना। तो ये 4 साधना के माध्यम से वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। गणपति साधना वहाँ पर तांत्रिक है, पूर्णतया बेसिक तांत्रिक साधना है, मूल गणेश साधना है, जहाँ पर आप तंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ तंत्र। मूल गणेश साधना से आप शुरुआत कर सकते हैं। देन यू नीड टू डू गायत्री साधना। वेद माता है, वेदों के जितने भी मंत्र हमें प्राप्त हुए, देखिए ये सारे मंत्र वेदों से प्राप्त हुए, उनकी जो माता है वो है वेद माता गायत्री। आई वॉज रीडिंग अ वंडरफुल बुक कॉल्ड साधना से सिद्धि, रिटन बाय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। उन्होंने ये बात लिखी है उस पुस्तक में कि जब भगवान ब्रह्मा वेदों का निर्माण कर रहे थे, वेदों की ऋचाओं का निर्माण कर रहे थे, उस समय पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जो मूल 24 अक्षर हैं, द 24 लेटर्स ऑफ गायत्री मंत्र, वहाँ से एक एक लेटर को उठाकर, एक एक अक्षर को उठाकर उन्होंने वेदों का निर्माण किया। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान ब्रह्मा को भी वेद का निर्माण करने के लिए गायत्री मंत्र का उपयोग करना पड़ा था। तो चारों वेदों में जो मंत्र समाहित है, जो मंत्र, जो शक्ति वेदों की शक्ति है, वेदों की मूल प्रकृति है, वो है गायत्री, सवितुर गायत्री। इसलिए सबसे पहले गणेश, उसके बाद वेद माता गायत्री का मंत्र, उसके बाद गुरु साधना। प्रश्न तो ये भी आते हैं कि गुरु नहीं है तो क्या करें जी। और गुरु है यदि आपके पास, तो आपको ये साधना अपने संप्रदाय के साथ कनेक्ट होने में सहायभूत होगी। यदि गुरु नहीं है आपके पास, तो आदि गुरु महादेव को अपने अंतर्मन में धारण करके ये साधना सुनिश्चित करेगी कि आपको वो मार्गदर्शन आदि गुरु महादेव से निरंतर प्राप्त होता रहे, अविरत प्राप्त होता रहे। तो ये 3 साधना पहले, उसके बाद श्री सुक्तम साधना। श्री सुक्तम साधना वैदिक भी है और तांत्रिक भी है, वहाँ पर पूरी मेथड दी गई है अगर कोई फिजिकली करना चाहता है तो। लेकिन ज़्यादातर लोग, आज का समाज ये है जहाँ पर लोगों को भाषा का उच्चारण भी कहीं ना कहीं योग्य तरीके से वो नहीं कर सकते। उनके अभ्यास क्रम में ही भाषा का इतना महत्व नहीं होता था, हिंदी या फिर संस्कृत का। तो उसके लिए साधना ऐप स्वामी जी ने ही लाई, कम्प्लीटली फ्री ऐप। देयर इज़ नो चार्ज, नो एड्स, नो सब्सक्रिप्शंस एट ऑल। आप किसी भी प्रकार के कमर्शलाइजेशन में फंसे बिना साधना ऐप के माध्यम से आपके जो मूल इष्ट हैं उनकी भी आप साधना कर सकते हैं। मान लीजिए आपके इष्ट नहीं हैं तो गणपति, गायत्री और गुरु, ये 3 साधना 21-21 दिनों के लिए कर सकते हैं और अपनी साधना की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी के बाद आपको अपने आप मार्गदर्शन मिलता रहेगा कि आपको आगे कौन सी साधना करनी है। इवन जब हम श्री सुक्तम कर रहे थे, हुआ ये मेरे साथ 2022 में कि
मैं जाना चाहता था आश्रम, क्योंकि 2022 में मैंने कहा कि मैंने स्वामी जी को अपने गुरु के स्वरूप में धारण किया। तुरंत मेरी इच्छा थी कि मैं श्री सूक्तम साधना करने के लिए श्री बद्री का आश्रम जाऊं, और वो हो रही थी इन द मंथ ऑफ नवंबर। किंतु स्वास्थ्य के कारण आई वॉज कम्प्लीटली बेड रिडन, और उस समय में मैंने श्री सूक्तम साधना ऐप पर की। ओके। जैसे मैं वहाँ पर बैठकर साधना कर सकता था, वैसे ही मैंने अपने घर पर बैठकर अपने बेड पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पूर्ण साधना स्वामी जी के साथ ही की। तो मेरी अनुभूति यही थी, मैं तो बद्रिका आश्रम में गया ही था उस टाइम पर, लेकिन मानसिक भाव से। तो इस तरीके से यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना तो आप विधि विधान के साथ फिजिकली अपनी साधना कर रहे हैं, ना तो आपके पास यदि कोई गुरु है, तो आपके लिए साधना ऐप एक वरदान साबित होगा, जहाँ पर आप सभी देवी देवताओं की, वहाँ पर 10 मंदिर दिए गए हैं, हनुमान, राम, कृष्ण, महादेव, कदम्ब वन यानी कि जहाँ पर माँ दुर्गा का निवास स्थान है, वैदिक वन माँ गायत्री का निवास स्थान, गोकुल, अयोध्या से लेकर नवग्रह के मंदिर भी वहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सभी मंदिरों में आप जैसे फिजिकली जाकर साधना करते हैं, वैसे यहाँ पर 5 अलग अलग पद्धति से आप भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। नित्य पूजा, यज्ञ, साधना, जाप और अभिषेकम। यदि आपके पास मान लीजिए साधना करने का समय नहीं है, तो आप अभिषेकम कर लीजिए, आप यज्ञ कर लीजिए। किसी ना किसी माध्यम से आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहिए। अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। यदि आज के समय में हमारे पास फिजिकली साधना करने का एक माध्यम नहीं है, हमारे पास वो सुविधा नहीं है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम उस मार्ग पर ही ना चले? समयाचार का ये जो मार्ग है, ये मार्ग हमें ईश्वर की प्राप्ति और गहराई से करा सकता है। और यही बात ललिता सहस्त्रनाम ने भी कही। एक मनुष्य जितना अंतर्मुखी होकर साधना करेगा, इनवर्ट होकर साधना करेगा, बिना किसी द्रव्यों के, बिना किसी पदार्थों के साधना करेगा, उनकी साधना बहिर्मुखी साधना के मुकाबले, यानी कि फिजिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो साधना आप कर रहे हैं, उसके मुकाबले ज़्यादा फलीभूत होगी। और इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता, शास्त्र कर रहे हैं। इसलिए मुझे इस मार्ग पर बहुत विश्वास है। बेसिकली बिना गुरु के हम तंत्र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की साधना कर सकते हैं। आपको संशय में रहने की आवश्यकता नहीं, दुविधा में रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मंत्र भी दिए गए साधना ऐप पर, वो सारे मंत्र स्वामी जी के अपने जागृत मंत्र हैं। एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जो सीधा मंत्र महानव से या फिर मंत्र महोदधि से, महानिर्वाण तंत्र से, रुद्रयामलम तंत्र से उठाकर डाल दिया गया हो। एक भी मंत्र ऐसा नहीं है। ये सारे मंत्र वो मंत्र हैं जिन मंत्रों की साधना स्वामी जी ने स्वयं अपनी तपस्या के माध्यम से जंगलों में की थी, पूर्वाश्रम में की थी, संन्यास लेने के बाद भी की थी। और उन्हीं सभी साधनाओं का मिश्रण इस ऐप पर आपको मिलेगा। तो ना तो गुरु की आवश्यकता है, ना तो दीक्षा की आवश्यकता है। आप बिना किसी आधार के, बिना किसी मार्गदर्शन के मात्र यदि इन जागृत मंत्रों का आसरा ले रहे हैं, आप अपने आप इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। भाई, एक कॉन्सेप्ट है बलि प्रथा, जिसे तंत्र से बहुत रिलेट करा जाता है। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बलि प्रथा ठीक है या गलत है? माँ का नाम दिया गया ललिता सहस्त्र नाम में बलि प्रिया, बलि गम्या। जिन्हें बलि अत्यंत प्रिय है, जिन्हें बलि के कारण जो प्रसन्न होती है। किंतु शास्त्र का अध्ययन, यहाँ पर शास्त्र मैं वेदों को मानता हूँ, क्योंकि वेदों से ही तंत्र और वैदिक मंत्र प्राप्त हुए। अब यदि हम उसकी बात करें तो मूल शास्त्र तो हमें इतना ही कहते हैं कि आप बलि अपने विकारों की दे। जब भी आप पंचमकार की भी बात करते हैं ना अभिषेक, पंचमकार में मान लीजिए मत्स्य को संज्ञा दी गई कुंडलिनी की, क्योंकि कुंडलिनी जब मूलाधार से सहस्रार तक आगे बढ़ती है, वो एक मछली जैसे चलती है ना, वैसे ही कुंडलिनी उस तरीके से ऊपर की ओर आगे बढ़ती है। तो पंचमकार में भी जो मत्स्य है वो कहीं ना कहीं कुंडलिनी शक्ति की बात हो रही है। मुद्रा, ग्रेन्स जो हम अपने हाथों से
जो एक हैंड जेस्चर्स होते हैं, हैंड लॉक्स होते हैं, उसे कहा गया मुद्रा। मास, हमारा अपना मन, हमारी अपनी चेतना, हमारे अपने विकार, जिसका हमें नाश करना है, जिसको हमें खाना होता है। जब हम स्वयं के विकारों को, स्वयं की नकारात्मक वृत्तियों को खाएंगे मांस के स्वरूप में, उसका हम नाश करेंगे, तब जाकर ईश्वर की प्राप्ति संभव होती है। मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा। मदिरा, ये सोमरस की बात हो रही है यहाँ पर। सहस्राराम्बुजारूढ़ा सुधा सारा भिवर्षिणी। सहस्रार चक्र से जब सुधा यानी कि अमृत की वर्षा होती है, दैट अमृत इज कॉल्ड मदिरा। वो ये मदिरा है जिस मदिरा के माध्यम से आप ऐसे नशे में रहते हैं, एक ऐसा दिव्य मदहोशी जिसे आप कह लो, जहाँ पर आप ईश्वर से दूर हो ही ना, और उसी नशे में आप हमेशा ईश्वर के भाव में लीन रहोगे। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मदिरा। उसके बाद ये मदिरा, लेकिन जो आज की डेट में मदिरा होती है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इसके एसोटेरिक मीनिंग को समझना होता है, ना कि हमें इनको लिटरल सेंस में लेना। बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती है कि लोग पिया आजकल लोग शिव जी के नाम पे करते हैं, तो वो गलत है। मदिरा को एक्चुअली शास्त्रों ने सोमरस के साथ ही एक उसका कंपैरिजन हुआ है। सोमरस जो आप समाधि में अनुभव करते हैं, जिसका जहाँ से आप बाहर निकलना नहीं चाहते, वो एक ऐसा मद है, एक ऐसी मदहोशी है, एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था से आप बाहर नहीं निकलना चाहते। वहाँ पर कॉन्स्टेंटली एक अमृत वर्षा जो है वो होती रहती है। दैट इज़ मदिरा। और उसके बाद सबसे प्रोमिनेंट, जिसके बारे में बहुत भ्रमणाएं फैल रही है, मैथुन, सेक्स। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति, माँ स्वयं सहस्रार चक्र में पहुंचती है, उनका मिलन जब शिव के साथ होता है, उनका समागम जब शिव के साथ होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैथुन, द डिवाइन इंटरकोर्स, जहाँ पर किसी भैरव या भैरवी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर लिटरल सेंस में बात नहीं हो रही, यहाँ पर दो शक्तियों का मिलन हो रहा है, शिव और शक्ति का। क्योंकि शिव सहस्रार चक्र में विराजमान होते हैं, शक्ति मूलाधार चक्र में, रूट चक्र में होती है। वहाँ से लेकर ऊपर तक ऊर्ध्व गमन जो उनका होता है, और जब बाद में मिलन होता है बहुत लंबे अंतराल के बाद, सुदीर्घ तपस्या के बाद, दैट इज़ कॉल्ड मैथुन। इसका भी हम अलग तरीके से आज उपयोग कर रहे हैं, इस शब्द का भी। तो वैसे ही बलि प्रथा इज कनेक्टेड टू अफ्लिक्शंस, हमारे अपने विकार के साथ। मुझे एक चीज़ आज तक समझ में नहीं आई अभिषेक, बलि हम दूसरों की कैसे दे सकते हैं, और दूसरों की बलि देने से माँ कैसे प्रसन्न हो सकती है। आप जिनको प्रसन्न करना चाहते हो, आप अपना कुछ उन्हें देंगे ना। मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करूं, अगर कोई पति पत्नी है, यदि कोई पति अपने पत्नी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो क्या वो कभी बाहर से किसी और की चीज़ लाकर उनको देंगे तो खुश होंगी उनकी पत्नी? नहीं। वो जब अपने भाव के साथ कुछ करेंगे, तब जाकर अपने पार्टनर को खुश कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पर जब आप बलि की बात कर रहे हो, जब तक आप अपने में से कुछ काट कर नहीं देते, अपना को समर्पित नहीं कर देते, तब तक क्या ही प्रसन्नता प्राप्त होगी ईश्वर की। आप दूसरों की बलि दे रहे हो, दूसरों का आप मांस काट रहे हो, दूसरों का गला काट रहे हो आप, और आप ये समझ रहे हो कि इससे माँ प्रसन्न होगी। आपने अपना समर्पण कहाँ पर है आपका? यहाँ पर अपना त्याग कहाँ पर है? अपनी बलि कहाँ पर है? जिस किसी को भी आप प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने अंतर्मन से उनके लिए कुछ करते हैं, ना कि दूसरों को काट कर उनको अर्पण कर देते हैं। यही बात है कि बलि प्रथा आई एम वेरी मच अगेंस्ट बलि प्रथा। कहीं पर मैंने एक बार ये भी कहा था, और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई थी, कि पहले के ज़माने में बलि का एक्चुअल मीनिंग था, ये बाबा किनाराम की एक बहुत सुंदर पुस्तक है क्रीमकुंड की, जहाँ पर अघोर पंथ के बारे में पूरा लिखा गया है। वहाँ पर मैंने पढ़ा था कि एक्चुअल बलि प्रथा ये थी कि ईश्वर के सामने बलि देने से पहले
जो साधक रहता था वो अपने प्राण उस पशु में डाल देता था और बाद में उस पशु की बलि दी जाती थी। तो पशु की बलि देने के बाद उस थाली को वापस लाया जाता था और उसे मस्तक पर उसका तिलक लगाया जाता था, रक्त का तिलक। तो इस तरीके से अपना ही अंग काट कर वो किया जाता था, ना कि ये अघोर पंथ का भी यही लॉजिक है। अघोर पंथ भी ये नहीं कहता कि आप किसी को भी काट कर फेंक दो। बाबा कीनाराम जो भारतवर्ष के बहुत ही एक उत्कृष्ट तांत्रिकों में से एक हैं, अघोरियों में से एक हैं, जिन्होंने अघोर पंथ को रीएस्टैब्लिश करने का कार्य किया, जिनका सामाजिक योगदान भी इतना रहा, समाज के उत्थान के लिए उन्होंने इतना कार्य किया, जात पात का भेद मिटाने के लिए भी उन्होंने बहुत सुदीर्घ काम किया। उनके पुस्तकों में ये बात लिखी गई है, इमेजिन। और हम आज क्या करते हैं? मैं किसी से सुन रहा था कि 2 दिन पहले की बात है, किसी एक व्यक्ति का कामाख्या का अनुभव मैं सुन रहा था। वहाँ पर आई थिंक अम्बुबाची या फिर उसके पहले का आसपास का कोई समय था, नवरात्रि के आसपास का। उन्होंने कहा कि हज़ारों की संख्या में बकरी जो है वो वहाँ पर रखी गई थी काटने के लिए, और कहा गया कि आप एक के बाद एक बलि दे दीजिए, आपका ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। और वो जो बलि देते थे वो तो अपने घर पर बैठकर ये ऑर्डर देते थे कि हाँ आप इतने रुपए की बलि दे दीजिए, और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में बकरे को काटा गया। तो ये अनुभव बहुत सारे शक्तिपीठों के हैं। भारत के बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आज भी बलि को बहुत प्रमोट किया जाता है, पर मुझे आज तक इसका कोई मीनिंग नहीं दिखाई दिया, ना तो शास्त्र में ना तो प्रैक्टिकली बाहर कहीं पर अपनी साधना में। इसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर पहले के टाइम पे जो पशुपालन करते थे लोग, तो कोई चीज़ वो अपने पास रखते थे, उनके लिए वो प्रिय होती थी और वो लोग अपने साथ में रखते थे। तो वो लोग अगर देते थे, बलि देते थे, तो वो उस टाइम पे उनके लिए काम भी करता होगा। लेकिन आज की डेट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। दूसरी बात ये भी है कि जब ये आप जिस मेथड की बात कर रहे हो ना, पहले के ज़माने में लोग बहुत ही ज़्यादा प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। और एक मेथड मैंने ऐसी भी पढ़ी है जहाँ पर बलि में एक्चुअली पशु को समर्पित कर दिया जाता है माँ के चरणों में कि आज से ये मेरा पशु नहीं है, आज से मैं इसे आपको समर्पित कर रहा हूँ। लेकिन उसे काटा नहीं जाता था, उसे छोड़ दिया जाता था। ये बलि का प्रकार जो है वो भी आज की तारीख में कई जगहों पर प्रचलित है, प्रचलन में है। इवन कामाख्या में भी कुछ बलि जो है वो ऐसे ही दी जाती है, जहाँ पर बकरे के गले में एक लाल चुनरी बांध दी जाती है और माँ को समर्पित कर दिया जाता है। वो थोड़ी देर के लिए मरता है और फिर जिंदा हो जाता है। मैंने ऐसा कुछ देखा है। वो मरता भी नहीं है टेक्निकली, उसे माँ के पास जाकर कह दिया जाता है कि माँ, इसे अब मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, इसे मैं काट नहीं रहा हूँ। और उसे समर्पित करने के बाद, पूजा में अर्पण करने के बाद छोड़ दिया जाता है। तो आज भी वहाँ पर ऐसा है। मैं रिसेंटली गया था जून के महीने में, बहुत सारे बकरे ऐसे देखने को मिले जिनके गले में चुनरी थी। तो जिनके गले में ये चुनरी होती हैं, उन बकरों को फिर बलि के लिए नहीं लिया जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी बलि दी जा चुकी है, ये मान्यता है वहाँ पर। तो इस मेथड से भी जो एक रियल बलि है वो दी जाती है। बट काटना और उसके बाद वो मांस के माध्यम से आपका भला होगा, ये सोचना अपने आप में मूर्खता पूर्ण बात है। उसकी जगह और भी और ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम नवरात्रि में नारियल का करते हैं। नारियल भी एक बलि के रूप में ही दिया जाता है। नारियल है, नींबू है, लौंग, इलायची, कई सारे पदार्थ हैं जिनकी हम बलि दे सकते हैं। तरबूज, खरबूजा से लेकर बहुत पदार्थ हैं जिनकी बलि दी जाती है, सात्विक बलि दी जाती है। दैट इज़ ऑल्सो आई डोंट लाइक, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बलि तो अपनी ही होनी चाहिए। बिल्कुल। जब तक अपने भीतर वो पवित्रता है, अपने भीतर जब तक वो अशुद्धता है, तब तक क्या ही कितनी ही बलि देकर क्या ही कर लेंगे। उससे बेहतर है कि धीरे 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 अपने भीतर के जो मलिन भाव हैं उनको कम करें समय के साथ। मैं एक विधान हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप शुद्ध नहीं हैं तब तक आप बुद्ध नहीं बन सकते। तो साधना की यात्रा ही अपने आप को शुद्ध बनाने की यात्रा है, अपने अंतर्मन को, अपने आत्मा को, अपने चित्त को निर्मल करने की यात्रा है। माँ का नाम है निर्मला नित्या, नित्य बुद्धा निर्विकारा।
निरहंकारा, अहंकार, मद, मोह, मात्सर्य, ये सारे ऐसे तत्व हैं जो हमें हमारे इष्ट की ओर जाने से रोकते हैं, उनके साथ मिलन करने से रोकते हैं। तो यदि इन्हीं सारी चीज़ों को काटा हमने, यही होगी हमारी वास्तविक बलि, यही होगा माँ के प्रति हमारा अपना समर्पण भाव। तंत्र में कामाख्या माता का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? जब देवी माँ सती ने आत्मविलोपन किया दक्ष के यज्ञ में, उस समय पर भगवान महादेव आशुतोष ने उनके शव को, उनके बॉडी को अपने देह पर उठा लिया, कंधों पर उठा लिया और भ्रमण करने लगे। उस समय पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उनके देह के विभिन्न टुकड़े किए, जो टुकड़े भूलोक पर स्थापित हुए। उनका जो योनि मंडल था, यूट्रस, वो जहाँ पर स्थापित हुआ, दैट वाज कामाख्या। योनि मंडल ही वो स्थान है जहाँ से सृजन संभव हो सकता है, जहाँ से क्रिएशन पॉसिबल हो सकता है। सो आप देखिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले बात कर रहा था शमशान की और गर्भ की, कि आप गर्भ से आते हैं और शमशान में समाहित हो जाते हैं। तो शमशान स्रोत है आपका, गर्भ से आपकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति का ये जो भाव है वो जुड़ा हुआ है कामाख्या के साथ, जहाँ से क्रिएशन पॉसिबल है, जहाँ से एक नई यात्रा शुरू कर सकते हैं, दैट इज़ कामाख्या। कामाख्या के बारे में ये तक कहा जाता है कि जब भी आप कोई देवी साधना, खास करके श्री विद्या साधना की या तो शुरुआत कर रहे हैं या तो उसका अंत कर रहे हैं, तब आपको किसी ना किसी समय पर माँ कामाख्या के दर्शन करने ही पड़ते हैं, या तो शुरुआत में या तो फिर अंत में। उसके बिना साधना पूर्ण हो ही नहीं सकती, असंभव है। तो कामाख्या का जी ये जो पूरा क्षेत्र है वो जुड़ा हुआ है कामनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ, क्रिएशन के साथ। देयर इज अ ब्यूटीफुल श्लोक, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामनाम देहि में नित्यम, जो कामनाओं की पूर्ति करने में सहायभूत होती है, दैट इज कामाख्या। और प्रधान तंत्रपीठ है, मूल तंत्रपीठ है। ये तक कहा जाता है कि आज की तारीख में जो एक मूल कहा जाए तंत्रपीठ होगा, शक्तिपीठ होगा, वो कामाख्या ही है। वो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। जब हम साधना की बात करें, जब हम तंत्र की बात करें, तब कामाख्या एक अभिन्न अंग है उसका, क्योंकि वहीं से प्राकट्य हुआ तंत्र का, वहीं से प्राकट्य हुआ भूलोक का, वहीं से प्राकट्य हुआ हम सब का। तो जब तक हम अपनी माँ के पास नहीं जाएंगे, जब तक हम उनके आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसलिए कामाख्या जाना नितांत आवश्यक बन जाता है किसी भी साधक के लिए। विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? उसको बोलते हैं शिव जी ने लिखा है, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं? उसमें 112 टेक्निक्स दी गई ध्यान योग की। इट इज़ ऑल अबाउट मेडिटेशन, जो एक निराकार मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और ज़्यादातर उसमें फॉर्मलेस मेडिटेशन की बात होती है, कुंडलिनी की बात होती है। वहाँ पर फॉर्म्स की बात नहीं होती, द्वैतवाद की बात वहाँ पर नहीं होती। वहाँ पर कहीं ना कहीं आप इनर जर्नी के बारे में बात कर रहे होते हो। आप कितनी टेक्निक्स के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। वहाँ पर योग के विभिन्न प्रकार दिए गए और पद्धतियाँ दी गई कि यदि इनमें से कोई भी एक पद्धति का चुनाव करके आप ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे, यदि आप इसमें से किसी भी एक पद्धति का चुनाव करेंगे तो भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये इसका क्रक्स है विज्ञान भैरव तंत्र का, जहाँ पर आपको मूल ध्यान योग के बारे में बात कही गई है। हम लोग पॉडकास्ट के एकदम एंड में भाई, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जब फिर तंत्र साधना अपने जीवन में स्टार्ट करी है, तो आपने क्या सीखा है तंत्र से? तंत्र से मैंने क्या सीखा, तो ये बहुत एक संकुचित विचारधारा होगी कहना। मैं ये कहूँगा कि मैंने आध्यात्मिकता से क्या सीखा। वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारे शास्त्र जो है वो करते हैं कि ये पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं हमारे शास्त्र। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने अपनी यात्रा से लोगों में अच्छाई ढूंढना सीखा।
हम सब अपने अपनी चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, हम सब में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए आप जब किसी के भी बारे में कुछ करने का प्रयास करें, उनसे उनके साथ जब आपकी मुलाकात हो, ह्यूमैनिटी के साथ, मानवता के साथ आप कैसे जी सकते हैं, उस मानवता धर्म को आप कैसे निभा सकते हैं, यही हमारी आध्यात्मिकता हमें सिखाती है। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो आपको जीना सिखाती है, और वो भी मानवता के साथ। यहाँ पर काटने मारने की बात नहीं होती, यहाँ पर किसी एक ग्रंथ को या फिर एक किताब को सर्वोच्च नहीं माना गया, यहाँ पर पूरी लाइब्रेरी दी गई। बिल्कुल। यहाँ पर कहा गया पूरा परिवार जो है वो आपका एक विश्व है, ये समस्त जगत के जो लोग हैं यही आपके परिवार के मेंबर्स हैं। यहाँ पर कोई जात पात की बात नहीं की गई, खास करके वेदों में बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो चीज़ें हमने अपने आप से जब निकालना शुरू किया तब बहुत ही ब्लंडर्स किए मानव जाति ने। किंतु हमारे मूल शास्त्रों में कहीं पर भी ना तो पुरुष और स्त्री के बारे में कोई भेदभाव रखा गया, ना तो वर्ण के बारे में कुछ कहा गया। सबको एक अधिकार, सबको दिया गया कि आप सभी को जीने का अधिकार है, आप सबको ईश्वर की प्राप्ति का अधिकार है। तो यही आध्यात्मिकता मुझे सिखाती है कि जीवन में प्रत्येक लोगों के साथ मानवतापूर्ण बर्ताव करे और जीवन को जिए और जीने दे। जो लोग अपने जीवन में तंत्र को लाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट बुक्स कौन से होंगे जो आपने पढ़े हो और आप रिकमेंड करना चाहते हो? इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, रिटन बाय ओम स्वामी। ओके। 13 months in the Himalayas, written by Om Swami. कुंडलिनी, written by ओम स्वामी। थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हो, इनमें है क्या? इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड में स्वामी जी की अपनी यात्रा कि कैसे उन्होंने भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक जगत के शिखर को सर किया, कैसे उन्होंने दोनों का एक समन्वय साधा अपने पूर्वाश्रम के जीवन में, और कैसे त्यागपूर्ण भावना के साथ उन्होंने सब कुछ छोड़ा सिर्फ माँ की प्राप्ति के लिए, कैसे उन्होंने संन्यास धर्म को पुनर्व्याख्यायित किया, कैसे उन्होंने माँ की प्राप्ति की। एक ही क्षण में यदि आप सफलता के शिखर पर सब कुछ छोड़ने में सक्षम बन जाते हैं, उस समय पर माँ की प्राप्ति होना सुनिश्चित है। और यही किताब, यही बात इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड हमें सिखाती है। उसके साथ मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लर्निंग जो वहाँ से मिली। हम हर बार ये कहते हैं कि अरे मैं बहुत बिजी था आज, मैं बहुत काम में था, आज नहीं पूजा कर पाऊँगा, आज नहीं साधना कर पाऊँगा। बीइंग अ CEO कई सारे कंपनियों के, उन्होंने कभी अपनी साधना को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ओके। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आज मेरा दिन 16 घंटे का था, 20 घंटे का था, तो मैं आज साधना नहीं करूँगा। 8 साल की उम्र से जो उनकी साधना की शुरुआत हुई, 18 साल की उम्र में जब वो ऑस्ट्रेलिया गए, और वहाँ से लेकर 30 वर्ष की आयु तक जब उन्होंने प्रचुर मात्रा में काम किया, तब तक कभी भी ये विधान का उच्चारण नहीं किया कि आज मैं बहुत बिजी था इसलिए मेरी साधना की यात्रा इतने अंतराल के लिए छूट गई थी। पूरे इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड में आप कभी भी ये नहीं पढ़ोगे कि मेरी प्रोफेशनल जर्नी के कारण मेरी आध्यात्मिक यात्रा रुक गई थी। एक भी सेंटेंस ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा वहाँ पर। दैट वाज द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग। CEO होने के बावजूद, मिलियनर होने के बावजूद, इनफैक्ट बिलियनर होने के बावजूद, आप अपने जीवन में साधना के लिए समय निकाल पाओ और आपका गोल एक ही रहे कि हाँ, मुझे सनातन के लिए काम करना है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करना है, और मुझे उस मार्ग से करना है जिस मार्ग पर आगे बढ़ने के बाद मैं ये कह पाऊँ समाज को कि हाँ, मैंने सब कुछ प्राप्त किया। उसे प्राप्त करने के बाद मैंने संसार का त्याग किया। दैट इज़ द रियल संन्यास। ये बात मैंने वहाँ से सीखी। देन एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, जहाँ पर उन्होंने साधनाएं दी। आज का युग जहाँ पर हमें दीक्षा खरीदनी पड़ रही है, अनफॉर्चुनेटली बाहर मार्केट में लोग दीक्षा को बेच रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि विद्या को कैसे बेचा जा सकता है, आप अपनी माँ को कैसे बेच सकते हो। स्वामी जी ने बिना किसी हिचकिचाहट साधनाएं दे दी वहाँ पर, कैसे की जाती हैं, आप किस प्रकार के
विधान के साथ उसे कर पाएंगे। उस साधना को करने के समय पर क्या ध्यान रखना है, माला कौन सी होनी चाहिए, कितने आपको जाप करने हैं, बेसिक चीज़ों से लेकर एडवांस्ड विधि विधान तक आपको वहाँ पर सारी बातें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने 4 साधनाएं दी। ये साधना कैसे करनी है, उनकी माला क्या होनी चाहिए, माला का प्रकार क्या होना चाहिए, जाप कितने करने हैं, वो सारे विधि विधान उन्होंने एशियन साइंस ऑफ मंत्रास में दे दिए। और उन्होंने प्रीफेस में एक बहुत सुंदर बात लिखी कि इन साधनाओं को करने के लिए आपको ना तो किसी गुरु की आवश्यकता होगी, ना तो दीक्षा की आवश्यकता होगी। आज के समय में जहाँ पर आप यदि एक मंत्र भी प्राप्त करना चाहते हैं किसी से तो 5,000 10,000 की एक फीस ली जाती है। वो सारी चीज़ों को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया कि अगर इस साधना को आप कर रहे हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई भी दीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। देन देयर इज़ द थर्ड बुक, कुंडलिनी। देखिए, कोई साधक ऐसे होते हैं जिन्हें मंत्र योग में ज़्यादा रुचि होती है, कोई साधक ऐसे होते हैं जिन्हें ध्यान योग में रुचि होती है। तो ये जो ध्यान योग की बात है, जहाँ पर आप फॉर्मलेस मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आप कुंडलिनी साधना की ओर आगे बढ़ते हैं, आप किसी स्वरूप को अपने इष्ट के तौर पर धारण नहीं करते, वहाँ पर आपकी जो मूल प्रकृति है, कुंडलिनी शक्ति जो आपके मूलाधार चक्र में निहित है, उसे आप जागृत करते हैं। तो प्रत्येक चक्र की साधना, प्रत्येक चक्र का मंत्र, प्रत्येक चक्र का वर्ण कौन सा है, ये सारी बातें डिटेल में कुंडलिनी शक्ति की साधना के साथ वहाँ पर दे दी गई हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर फॉर्मलेस मार्ग से, निराकार स्वरूप से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कुंडलिनी बुक के माध्यम से कर सकते हैं। यदि कोई भी मंत्र योग के माध्यम से अपने ईष्ट का ध्यान करने के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास से कर सकते हैं। बुक्स तो बहुत सारी हैं, पर ये 3 मेरी बहुत फेवरेट हैं। और उसके बाद रिसेंटली उन्होंने एक किताब लिखी, दैट इज़ 13 मंथ्स इन द हिमालयाज़, जहाँ पर हिमालय के 13 महीने जो उन्होंने बिताए वहाँ पर, उस दौरान कौन सी साधनाएं की, किस तरीके से की, वो सारी बातें हैंड रिटन नोट्स के साथ वहाँ पर दे दी गई। पूर्ण श्री विद्या साधना वहाँ पर उन्होंने अपने हैंड राइटिंग में दे दी। भैरवी यंत्र की एक साधना वहाँ पर दे दी गई। ललिता सहस्त्र नाम की साधना वहाँ पर दे दी गई। तो यदि कोई भी साधक उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है कि स्वामी जी ने जिस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए माँ की प्राप्ति की और 13 महीने हिमालय में जो साधना की, वो यदि अपने घर पर बैठकर कोई करना चाहते हैं तो द बुक 13 मंथ्स इन द हिमालयाज़ उनके लिए गाइड साबित होगी, ग्रंथ साबित होगी। भैया, कुंडलिनी जागृत जो होती है, ये हम लोग आजकल देखते हैं यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़े हैं कि ये करिए वो करिए, उससे हो जाता है। एंड बुक्स आप बता रहे हैं, तो हम लोग खाली बिना गुरु के वो कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर ये जो दिखाई देता है कि 7 दिन में जागृत कर लो, 10 दिन में जागृत कर लो, चक्रा हीलिंग तो पे भी बोलते हैं कि इतना करिए उतना करिए, करवा देंगे। चक्रा मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग के नाम पर जो एक फ्रॉड हो रहा है, उससे कुछ नहीं हो सकता। साधना एकांत की यात्रा होती है, एकांत में ही की जा सकती है। साधना कभी आप खरीद नहीं सकते। जब तक आप खुद उस तप के माध्यम से नहीं गुजरेंगे, जब तक आप खुद तपस्या के माध्यम से नहीं गुजरेंगे, तब तक प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। तो कोई भी साधना, चाहे कुंडलिनी हो, चाहे मंत्र योग की हो, स्वयं को बैठना होगा, स्वयं को ही करनी होगी। कोई आपके बिहाफ पर साधना नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर आपके बिहाफ पर दवाई नहीं ले सकता। दवाई आपको ही लेनी पड़ सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपको मार्गदर्शन दे सकता है कि आप इस तरीके से दवाई ले, आप सिरप ले, सिरप नहीं आपको अच्छा लग रहा तो आप टैबलेट्स ले ले, वो भी नहीं आपसे हो रहा तो आईवी ड्रिप लगा दे, लेकिन दवाई तो खुद ही लेनी पड़ेगी। एक्सपीरियंस क्या होता है जब ये करते हैं, और जब क्या फील क्या होता है बॉडी पे, एंड ये क्यों करनी चाहिए? मैं इसका जवाब इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग स्वयं अनुभव करें। फिर भी वो अनुभव क्या करेंगे, वो थोड़ा सा बताएंगे तो वो तभी करेंगे ना। ठीक है, एक टास्क मैं दे रहा हूँ आपके ऑडियंस के लिए। मूलाधारे के निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, मणिपुरांत रुजिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, आग्ना चक्रांतरालस्ता रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, सहस्राराम्बुजारूढ़ा सुधा साराभिवर्षिणी।
श्री ललिता सहस्रनाम के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 97th श्लोक है। इसका अर्थ यदि आप जान लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कुंडलिनी के जागरण से अनुभव क्या होगा। तो आपके ऑडियंस के लिए टास्क होगा कि वो ये एक श्लोक ढूंढ कर उसका एसोटेरिक मीनिंग पढ़ने का प्रयास करें, ताकि उन्हें पता चले कि कुंडलिनी जागरण के समय पर अनुभव क्या होता है, उसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, रादर देन और मैंने कुंडलिनी साधना की नहीं कभी। मेरा जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ रहा या फिर मैंने जिस डोमेन में काम किया पिछले 17 सालों तक, वो डोमेन तंत्र का ही है, तंत्र साधना का ही है। तो मैं कभी फॉर्मलेस मेडिटेशन की ओर गया ही नहीं आज तक। तो मैं वैसे भी इस बात का उत्तर नहीं दे पाऊँगा। मंत्र योग के बारे में मेरे पास बात होगी, लेकिन ध्यान योग के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो कुंडलिनी बुक इज़ फॉर यू। ललिता सहस्रनाम में ये जो श्लोक मैंने दिया दैट कैन बी रेफर्ड। ये मुझे नहीं लगता कि हमारी बातें ये एक पॉडकास्ट में ख़त्म हो पाएंगी, और मैं आपको दोबारा सेकंड पॉडकास्ट के लिए अभी फिर इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारी रह गई हैं अभी। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले ये बताइए कि आपको यहाँ पे आके कैसे लगा। इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। मैं हमेशा कहता हूँ कि इदम गुरवे इदम न मम, ये सब कुछ मेरे गुरु का दिया हुआ है, उनका ही प्रदान किया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है इसमें ऑर्गेनिकली। उनकी ही वाणी मैं बोल रहा होता हूँ। प्रयास मेरा यही होता है कि उनके सिद्धांतों पर चलते हुए मैं समाज को सात्विकतापूर्ण सत्वशील बातें जो है वो कह पाऊँ। बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर रॉ बातें होती हैं, मैं फ्लो के साथ बह रहा होता हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। थैंक यू। आप बिना किसी प्रिपरेशन के हम आज बैठे थे, और जो हमने तय किया था कि बातों में से जो बातें निकलेगी वही हम करेंगे। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतनी सारी बातें कही और कहलाई, तो इसके लिए थैंक यू। सो आई होप जितना मज़ा मुझे आया उतना ही आप लोगों को भी आया है। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री राम।